हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की हिंदी में। जो कि करंट अफेयर्स के हिंदी में ये एक वन लाइनर नोट्स हैं, यानी कि एक या दो लाइन में आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। ठीक है, जो कि 22 जुलाई से लेके 25 जुलाई 2020 के बीच का जो भी करंट इवेंट रहा है, ठीक है, वो सारा मैंने इस वीडियो में कवर किया है। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करंट अफेयर हर एक एग्जाम में आता है, चाहे वो बैंक का हो या यूपीएससी का हो या किसी और सर्विस का हो। तो इस वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो इसके अलावा आपको कहीं और से कोई दूसरा वीडियो देखने की फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके करंट अफेयर की प्रिपरेशन हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको और वीडियोस देखने हैं करंट अफेयर के, तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं जिसका नाम है स्कोर अप। और वहां पे जाकर के आपको सारे करंट अफेयर्स के वीक वाइज मंथ वाइज आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, असम सरकार ने घोषणा की कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में किस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई है। वो राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि हमेशा से सुर्खियों में रहा है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में आता है, तो ये असम में आता है। ठीक है, तो वहां की जो असम की लोकल वहां की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वहां के चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की है कि अभी आप सब लोगों को पता है कि असम और बिहार जो कि बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, वहां पे बाढ़ आई हुई है। तो उसका असर सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि असम के काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वहां के जानवरों को भी इस चीज ने इफेक्ट किया है। तो 108 जो जानवर थे उनकी मौत हो चुकी है। ठीक है गाइस, और ये असम में जो बाढ़ आई है, ठीक है, सबसे ज्यादा उफान में ब्रह्मपुत्र नदी है अभी। ठीक है, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है। वो है 25 लाख रुपए की। ठीक है, वह देश किसने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है, वो है ब्रिटेन। अभी ये हांगकांग के साथ जो प्रत्यर्पण की व्यवस्था है, इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि अभी जो चीन ने हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी लॉ एक बिल पास किया है। ठीक है, आप सबको पता होगा कि इसको लेकर के काफी विवाद चल रहा था। ठीक है, जो कि चाइना ने हांगकांग में पास कर दिया है नेशनल सिक्योरिटी लॉ, जिसके तहत अब चाइना को वहां के सिक्योरिटी पर्पस में इन्वॉल्व होने की आज़ादी मिल गई है। ठीक है, वो वहाँ के राजद्रोह को लेकर के या क्रिमिनल्स को लेकर के जो भी लॉज होंगे या पनिशमेंट होगी वो चाइना देगा। तो उसी बिल की यहाँ पे बात हो रही है। तो वो जो प्रत्यर्पण की जो व्यवस्था थी उससे ब्रिटेन को निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर की में पहली सुपर जाइंट आइसोपाट प्रजाति की, ठीक है ना, ये बाथिनामस रक्सासा की खोज की है। वो देश है सिंगापुर। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकास शुल्क और अवसंरचनात्मक विकास शुल्क यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस, ठीक है, की लंबित देयताओं की एक मुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना की शुरुआत की है। वो स्टेट है हरियाणा, जहां पे ये स्कीम लागू हुई है, समाधान से विकास नामक योजना। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। लालजी टंडन, जो कि करंटली वहां के ठीक है, रिसेंटली अभी तक वो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, राज्यपाल थे। तो अभी उनका निधन हो गया है, जो कि 85 साल में थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैडमिंटन संघ BWF के अध्यक्ष पद के कार्यकाल को इट्स टाइपिंग मिस्टेक ये होना चाहिए था, कितने बार के लिए सीमित करने का फैसला किया है। 4 बार के लिए, यानी कि 4 बार से ज्यादा कोई भी इंसान BWF का अध्यक्ष पद, मतलब कि अध्यक्ष
अध्यक्ष पद पर कार्यरत नहीं रह सकता, उसका जो कार्यकाल है उसको केवल 4 के लिए किया गया है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना को शुरू किया है? वो है उत्तर प्रदेश, नवीन रोजगार छतरी योजना। ठीक है ना। अभी आपको पता होगा कि कोविड-19 की वजह से काफी ज्यादा माइग्रेशन हुआ, लोग पलायन कर रहे हैं, अपने स्टेट में वापस जा रहे हैं। ठीक है। तो लोगों का काफी सारे लोगों का जॉब गया। ठीक है। अनएम्प्लॉयड हो गए। तो जो जो भी लोग अपने स्टेट में गए हैं, तो वहां की जो राज्य सरकारें हैं वो लगातार कुछ ना कुछ स्कीम्स योजनाएं निकालती जा रही है, ताकि तो वो अपने लोगों को या अपने बंधु को जो कि वापस आ गए हैं उनके स्टेट में, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा सके। तो ये नवीन रोजगार छतरी योजना, ये भी कोविड-19 के को देखते हुए ही शुरू की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। ठीक है। ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह, हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है? आर के सिंह ने किस शहर के चेल्मस्फोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी यानी कि इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है? दिल्ली में। ठीक है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? वो राज्य है उड़ीसा। यानी कि उड़ीसा ने अभी ट्रांसजेंडर यानी कि जो कि थर्ड जेंडर आता है, ठीक है ना, ना तो मेल है ना तो फीमेल है, तो जो इन दोनों जेंडर में नहीं आता उसको ट्रांसजेंडर कहते हैं, जो कि थर्ड जेंडर भी हम बोल सकते हैं। तो उनके लिए उड़ीसा ने एक मधु बाबू पेंशन योजना की स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यानी कि एचआरडी मिनिस्टर ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु एक पहल की है, जिसका नाम है मनोदर्पण। किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा? वो है श्रीलंका। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्रीलंका, हमें पता है कि रावण का श्रीलंका का ही राजा था, इसलिए वो ही करेंगे। हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने सॉरी हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने T-90 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लाऊ की खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? 557 करोड़ रुपए के। यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल ही में कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है? 750 अरब यूरो का। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया में कितने लोगों के रहने का ठिकाना छीन लिया है? 16 करोड़ लोगों का करीबन। आईसीसी के लाल प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर जो बन गए हैं वो है डॉन सिब्ले। ठीक है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जैसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में जो नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया बेन स्टोक्स। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय किया है? वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। केंद्र सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने की जारी निर्देशों की कितनी जितनी तारीख तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि कितने तारीख तक उनको बढ़ा दिया गया है? 31 दिसंबर 2020। यानी कि जो भी लोग आईटी में, आईटी सेक्टर में या बीपीओ कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, घर से काम कर सकते हैं 31 दिसंबर 2020 तक। ठीक है। किस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव यानी कि जुलाई अगस्त के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया? मीनाक्षी मंदिर ने। ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने किस देश में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2020 आयोजित करना चाहता है? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। यूएई भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है? भारत। ठीक है। उड़ीसा सरकार ने किस लोकप्रिय गीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिगुल गांव का नाम बदल दिया है रंगबंती? ठीक है। हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1966 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने हेतु भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है? चीन। क्योंकि हम सब जानते हैं कि चीन का ही विवाद है भूटान के साथ। ठीक है।
प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, ठीक है, सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? प्रवासी रोजगार ऐप। आपने देखा होगा कि सोनू सूद ने, ठीक है, जब लॉकडाउन चल रहा था मुंबई में, तो काफी सारे ऐसे माइग्रेंट लेबर थे, माइग्रेट जो कि अपने स्टेट वापस जाना चाहते थे, जिनके लिए खाने पीने को कुछ नहीं था, जॉब नहीं था। तो ठीक है, सोनू सूद ने उन्हें बसों के जरिए, ठीक है, परमिशन दिलवा के सरकार से बसों के जरिए उन लोगों को उनके स्टेट तक पहुंचाने की व्यवस्था करी थी। तो अभी वो फिर से सामने आए हैं ताकि तो श्रमिकों की मदद करें। तो उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रवासी रोजगार ऐप, और ये ऐप 600 की 700 अराउंड 600-700 कंपनियों के साथ ज्वाइंट है, जिससे कि वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हैं। अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? वो है चीन। हम सबको पता है कि चीन और अमेरिका के बीच में अभी काफी सारा तनाव चल रहा है, ठीक है। एक तो कोरोना वायरस की वजह से मेन मुद्दा कोरोना वायरस ही है, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि ये चाइनीज वायरस है, अगर चाइना चाहता तो उसको पहले ही स्टॉप कर सकता था और पूरे विश्व में इस तरीके की महामारी नहीं फैलती, लाखों लोग बेघर नहीं होते, बर्बाद नहीं होते, ठीक है ना, जॉब नहीं जाता, कंपनियां बंद नहीं होती, काफी कुछ इस तरीके से अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो अभी उन्होंने अमेरिका ने चीन पर कदम उठाते हुए, सख्त कार्रवाई करते हुए, ठीक है, ह्यूस्टन में उनका जो वाणिज्य दूतावास था उसको बंद करने का आदेश दिया, ठीक है। और ये जो था ह्यूस्टन का, ये चाइना का पहला, ठीक है, दूतावास था जो कि अमेरिका में खुला था। तो इसलिए अमेरिका को शक है, ये इसको बंद करने का आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि अमेरिका को शक है कि चीन इस दूतावास के जरिए अमेरिका की जासूसी कर रहा है, ठीक है ना, वहाँ की जो इंफॉर्मेशन है, उनके डेटा को, जो इम्पोर्टेंट डेटा है, सीक्रेट डेटा है, उनको चुरा रहा है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की थी? वो स्टेट है उत्तराखंड, ठीक है, बहुत ही सुंदर स्टेट है, मौका मिले तो जरूर जाइएगा घूमने। हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? पंजाब नेशनल बैंक। और एक बात बता दूं उसके बारे में, पंजाब नेशनल बैंक भारत का सबसे पुराना बैंक है, ठीक है, ओल्डेस्ट बैंक हम कह सकते हैं इसे। वह देश जिसने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है, वो है अमेरिका, ठीक है। ब्रिक्स सीसीआई, ठीक है, के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्ति किया गया है? वो है साहिल सेठ। गाइस, इस क्वेश्चन को मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, एफबी पे, फेसबुक पे देखा था, लोग टीना दावी का नाम बता रहे हैं, ठीक है, तो वो नाम गलत है, ठीक है, ये गलत न्यूज इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की जा रही है। जो ब्रिक्स सीसीआई के जो सलाहकार के रूप में जिसे नियुक्ति किया गया है, उनका नाम है साहिल सेठ, ताकि टीना दावी, ठीक है। हाल ही में किस देश ने पहले मंगल जांच तियानवेन फर्स्ट को वेनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से लॉन्च किया है? वो है चीन, ठीक है। ये चीजें आपको चाइना के बारे में तो आपको उसकी शहरों के नाम से पता चल जाएगा ना, इस तरीके के नाम चाइना के होते हैं नॉर्मली। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है इसमें सिस्टम। हाल ही में किस राज्य के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रिटिकलिटी बोल सकते हैं क्रांतिकता प्राप्त की है? गुजरात। और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना ये कौन से स्टेट में है? ये है गुजरात में, ठीक है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सुमित देव को, ठीक है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 जुलाई को। झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक जेल हो सकती है? उन्हें 2 साल की जेल हो सकती है और 1 लाख जुर्माना भी दिया, 1 लाख का जुर्माना उन्हें भरना पड़ेगा और 2 साल की जेल हो सकती है। जो झारखंड के अभी करंट चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, ठीक है ना, उन्होंने ये प्रस्ताव अपनी झारखंड की विधानसभा में पारित कर दिया कि अगर जो भी बंदा
लॉकडाउन के नियमों को तोड़ेगा, उसको उसका पालन नहीं करेगा, उसको 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है। पांडिचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? 1 लाख रुपए की। ठीक है। किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने का विधेयक पेश किया है? वो है हरियाणा में। ठीक है। हरियाणा, जहां पर लड़कियों की जनसंख्या सबसे कम है। बहुत अच्छा कदम वहां की सरकार का, सराहनीय कदम है कि वो औरतों को आगे, महिलाओं को आगे, औरतों को आगे बढ़ाने का मौका, मतलब कि उन्हें मौका दे रही है कि वो आगे बढ़े। ठीक है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? वो स्टेट है मिजोरम। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये पूछा जा सकता है, जोरम मेगा फूड पार्क कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है या कहाँ पर इसे लगाया गया? मिजोरम में। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने हाल ही में किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला किया है? मेंस T20, यानी कि आज मेल्स को लेकर के मेंस जो T20 वर्ल्ड कप था उसको स्थगित कर दिया गया है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के निलंबन को कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? 6 महीने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ठीक है। एंड प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, एनी क्वेरी हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट मी ऑन माई कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय।